नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। जातक के धार्मिक जीवन के बारे में अभी हम अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में आइए अब हम यज्ञादि क्रिया का सौभाग्य कैसे जातक को प्राप्त होता है, कुंडली में कौन कौन से योग बनते हैं जो जातक को यज्ञ इत्यादि क्रिया या धार्मिक कार्य, सार्वजनिक कार्य इत्यादि करने को प्रेरित करते हैं या उसकी ओर उन्मुख करते हैं। आइए इसका अध्ययन करते हैं। यदि बृहस्पति बुध और मंगल के साथ हो तो जातक को प्रायः मंदिर, धर्मशाला, विद्यालय इत्यादि बनवाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बृहस्पति कुंडली में यदि मंगल या बुध के साथ स्थित हो तो जातक को प्रायः इस तरह के धार्मिक कार्य जैसे मंदिर, धर्मशाला, विद्यालय या तालाब वगैरह इत्यादि जो सार्वजनिक चीज होते हैं, जो लोगों के उपयोग में आने की चीजें होती हैं, उन सबको बनवाने का सौभाग्य प्राप्त होता है इस जातक को। यदि दशमेश दशमस्थ हो, इस योग में कई योग बतलाए गए हैं, कई तरह के ग्रहों की स्थितियां बतलाई गई हैं। यदि दशमेश दशमस्थ हो अथवा दशमेश गोपुरांश का हो अथवा दशमेश केंद्र या त्रिकोण में हो अथवा दशमेश बुध हो और बृहस्पति बलवान हो अथवा चंद्रमा तृतीय भाववत हो तो जातक मंदिर, तालाब, धर्मशाला, विद्यालय, कुआं इत्यादि बनवाता है अथवा मरम्मत करवाता है और धार्मिक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होता है जातक। क्या कहा जा रहा है? यदि दशमेश दशमस्थ हो अथवा दशमेश गोपुरांश का हो, दशम भाव का स्वामी दशम भाव में ही बैठा हो या दशम भाव का स्वामी गोपुरांश का हो अर्थात चार शुभ वर्गों का में स्थित हो, दशम भाव का स्वामी, या दशमेश केंद्र या त्रिकोण में हो, दशम भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो, अथवा दशमेश बुध हो और बृहस्पति बलवान हो। दशम भाव का स्वामी बुध हो अर्थात दशम भाव में या तो मिथुन राशि हो या कन्या राशि हो और बृहस्पति बलवान हो, अथवा चंद्रमा तृतीय भाववत हो या चंद्रमा तीसरे स्थान में स्थित हो। इन सभी स्थितियों में से यदि कोई भी स्थिति कुंडली में बन रही है तो वैसा जातक मंदिर बनवाता है, तालाब, धर्मशाला, विद्यालय, कुआं इत्यादि जो भी सार्वजनिक कार्य होते हैं, इस तरह का कार्य वो करता है या उसका रिनोवेशन करवाता है, मरम्मत करवाता है यदि पुराना जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये सब चीजें हैं तो। और ऐसा जातक धार्मिक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होता है। अगला सूत्र है, यदि बृहस्पति के साथ होकर बुध दशम भाव में हो तो जातक मंदिर अथवा धर्मशाला इत्यादि बनवाता है। और यदि दशमेश के साथ बुध दशमस्थ हो जो जीर्ण मंदिर इत्यादि का पुनरुद्धार करता है। बृहस्पति बुध के साथ होकर के दशम भाव में स्थित हो तो जातक मंदिर या धर्मशाला इत्यादि बनवाता है। और यदि दशमेश के साथ, दशम भाव के स्वामी के साथ बुध दशम भाव में ही स्थित हो तो वैसा जातक जो जीर्ण मंदिर होते हैं या इस तरह का जो सार्वजनिक स्थल होते हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में होते हैं उनका पुनरुद्धार करता है, रिनोवेशन करवाता है। अगले सूत्र में ग्रहों की दो स्थितियां बताई जा रही हैं। पहली स्थिति है, यदि दशमेश शुभग्रह होकर चंद्रमा के साथ हो तथा राहु अथवा केतु से विलग हो। दशम भाव का स्वामी शुभग्रह हो और चंद्रमा के साथ बैठा हो परंतु राहु और केतु उसके साथ नहीं हो बैठे हुए, राहु अथवा केतु। दूसरी स्थिति क्या है कि बुध उच्चस्थ हो अथवा नवमस्थ हो परंतु राहु अथवा केतु से विलग हो और दशमेश नवमस्थ हो। क्या है? बुध या तो अपनी उच्च राशि में हो अर्थात कन्या राशि में 15 अंश के अंदर हो
या बुध नवमस्थ हो, नवम भाव के स्वामी, नवम भाव में बैठा हुआ हो बुध, परंतु राहु और केतु वैसे बुध के साथ नहीं है। और दसम भाव का स्वामी नवम भाव में स्थित हो। तीसरी स्थिति बताई जा रही है कि दशमेश उच्चस्थ हो और बुध के साथ हो। दसम भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में स्थित हो और उसके साथ बुध बैठा हुआ हो। और चौथी स्थिति बताई जा रही है कि लग्नेश दशमस्थ हो और दशमेश नवमस्थ हो, परंतु पापक ग्रह न हो और पापक ग्रह की दृष्टि से वंचित तथा शुभ ग्रह की दृष्टि से युक्त हो, तो जातक यज्ञ की क्रिया करने वाला होता है। लग्न भाव का स्वामी दसम भाव में स्थित हो, दसम भाव का स्वामी नवम भाव में स्थित हो और ये पापक ग्रह नहीं हो और पापक ग्रह की दृष्टि भी इन पर नहीं पड़ रही हो, अर्थात लग्नेश और दशमेश पर, और शुभ ग्रह की दृष्टि इन पर पड़ रही है। पापक ग्रह की दृष्टि से वंचित हो और शुभ ग्रह की दृष्टि से युक्त हो, तो वैसा जातक यज्ञादि क्रिया करने वाला होता है। परंतु यदि दशमेश षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में स्थित हो, त्रिक स्थान में स्थित हो, दुस्थानगत हो, दसम भाव का स्वामी, या बुध से राहु दशमस्थ हो और दसम भावगत हो, बुध से राहु दशमस्थ हो और दसम भाव में स्थित हो, इसका मतलब क्या हुआ कि राहु दसम भाव में स्थित हो तो बुध लग्न में स्थित हो, तो बुध से राहु दशमस्थ हो और दसम भाव में स्थित हो, तो इस तरह का योग बनने से जो कुंडली में यज्ञादि क्रिया के योग बन रहे हैं उस योग में हानि पहुंचती है। अगला सूत्र है, यदि दशमेश और लग्नेश एक साथ हो अथवा यदि दसम और लग्न का स्वामी एक ही हो, तो जातक स्वार्जित धन से यज्ञादि क्रिया करता है। यदि दशमेश शनि के साथ हो तो शूद्रों से धन लेकर, यदि दशमेश राहु अथवा केतु के साथ हो तो शिष्यों से द्रव्य लेकर, और यदि दशमेश बृहस्पति के साथ हो तो राजा से धन प्राप्त कर जातक यज्ञादि क्रिया करता है। यदि दशमेश सूर्य, चंद्रमा, मंगल अथवा बुध के साथ हो तो इन ग्रहों के कारकत्व के अनुसार मनुष्यों से सहायता लेकर यज्ञ करता है। क्या कहा जा रहा है? यदि दशमेश और लग्नेश एक साथ हो, दसम भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी दोनों एक साथ बैठे हो कुंडली में, या दसम और लग्न का स्वामी एक ही हो, यह किन परिस्थितियों में होगा? या तो कन्या लग्न की कुंडली हो या मीन लग्न की कुंडली हो। कन्या लग्न की कुंडली होगी तो दसम भाव में मिथुन राशि होगी, तो दोनों का स्वामी बुध होगा, लग्न का और दसम भाव का। और यदि मीन राशि की कुंडली होगी तो दसम भाव में धनु राशि होगी, तो दसम और लग्न के स्वामी दोनों के एक ही होंगे, बृहस्पति होंगे। तो क्या कहा जा रहा है? या तो दशमेश और लग्नेश एक साथ हों या लग्नेश और दशमेश एक ही हो, लग्न का स्वामी और दसम भाव का स्वामी एक ही ग्रह हो, तो जातक स्वार्जित धन से यज्ञादि क्रिया करता है। अपने भुजा से उपार्जित धन के द्वारा वह यज्ञ इत्यादि क्रिया करता है। यदि दशमेश के साथ शनि बैठा हो कुंडली में, तो ऐसा जातक शूद्रों से धन लेकर के यज्ञ इत्यादि क्रिया में संलग्न होता है। यदि दशमेश राहु अथवा केतु के साथ बैठा हो तो जातक अपने शिष्यों के द्वारा धन प्राप्त कर यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान करता है। यदि दशमेश बृहस्पति के साथ हो तो जातक राजा के द्वारा द्रव्य प्राप्त कर और इस तरह के धार्मिक अनुष्ठानों को करता है। यदि दशमेश सूर्य, चंद्रमा, मंगल या बुध के साथ स्थित हो तो उन ग्रहों के कारकत्व के अनुसार लोगों से द्रव्य प्राप्त कर जातक यज्ञ इत्यादि क्रिया करता है। अर्थात मान ले यदि दशमेश सूर्य के साथ है तो सूर्य का कारक किसका होता है? पिता का कारक होता है, तो पिता से द्रव्य प्राप्त कर यज्ञ करता है। यदि चंद्रमा है तो माता के द्वारा, यदि मंगल है तो भाइयों के द्वारा, यदि बुध है तो अपने ज्ञाति वर्ग के द्वारा, चचेरे भाइयों इत्यादि के
सहयोग से यज्ञ इत्यादि क्रिया को संपन्न करता है। यज्ञादि क्रिया के लिए हम मुख्यतः इन सूत्रों को देखने से समझ में आता है कि दशम भाव और लगन का बहुत ही विशेष योगदान होता है इस तरह के योग बनाने में। अगले वीडियो में हम जातक का ईश्वर के प्रति प्रेम और प्रवज्या योग, संन्यास योग इत्यादि किस प्रकार बनता है उसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।